everyone, welcome to Shriram IAS. In one PYQ a day series, today we are going to see internal security question. So before starting, quickly go through this 1 year and 2 year foundation courses. You can click on the link given in the description to avail the free mentorship session. Click it, join the mentorship session, ask all the doubts you have related to UPSC preparation. So this is the question. Question appeared in year 2023. 10 marker question, 150 words. Question reads, winning of hearts and mind in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the government in this respect as a part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir. ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दे आर नॉट आस्किंग यू मेजर्स विच यू कैन पॉसिबली सजेस्ट, है ना. मतलब जो नहीं लिए गए हैं ऐसे स्टेप्स नहीं पूछ रहे हैं. हिंदी में कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए. सो ऑलरेडी इन प्लेस, राइट, वॉट एवर मेजर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, यू हैव टू डिस्कस दोज. सिंपल 150 वर्ड्स का है. When you read the question, winning of hearts and minds, ठीक है, winning of hearts and mind. Few people use such acronyms. नहीं भी यूज़ किया तो perfectly all right, because that will be the part of just introduction. ठीक है. तो indirectly देखिए, if we talk about a part of introduction, understand what question is directing towards. Winning heart and mind. Now when you talk about winning heart and mind, so you have to understand what is meant by heart. Basically they are talking about emotional connect. Of course mind means you may call it cognitive skills. So how you look at this winning of heart, इमोशनल कनेक्ट. अगर इसी एरिया के पीपल में देर इज अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन मीन्स अ सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग, तो इट्स एन इमोशन, राइट. हार्ट की बात हो रही है. माइंड, यू हैव नथिंग टू डू, यू विल पार्टिसिपेट इन सम एंटी सोशल एक्टिविटीज़, मे बी क्रिएटिंग अ हर्डल्स और मे बी ऑब्स्टेकल्स इन द गवर्नमेंट एफर्ट्स. आपने देखा होगा चिल्ड्रंस और यूथ पेल्टिंग अ स्टोन, है ना. मतलब जो फोर्सेस है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको पत्थर मारा जा रहा है. सो वी रीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो बेसिकली द स्टेटमेंट इज टेलिंग कि विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाई आई एम राइटिंग दिस, आई वांट यू टू फ्रेम द इंट्रोडक्शन अराउंड दिस पॉइंट वेर यू कैन राइट विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड implies connecting the population emotionally and at cognitive level, है ना. तो इमोशनली कनेक्ट करना है, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करनी है. ऑफ कोर्स दे हैव द स्किल्स, यू हैव टू यूटिलाइज इट. यही सिंपल मतलब है इसका. तो बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस? इट इज पीपल सेंट्रिक अप्रोच. आप बोल सकते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड implies a people centric approach towards the development, है ना. डेवलपमेंट कोई भी हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट होगा, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी. सो पीपल सेंट्रिक अप्रोच, दैट विल बी सफिशिएंट पार्ट टू राइट इन इंट्रोडक्शन. 10 मार्कर here. Then comes the body part. Simple measures adopted. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मेजर्स अडॉप्टेड, लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं. वी हैव दी स्कीम्स एट ऑल लेवल, मीन्स एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, कम्युनिकेशन, और भी बहुत सी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पॉलिटिकल लेवल. तो आपको लिखना है. 10 मार्कर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेजर्स अडॉप्टेड. तो अब जैसे हम बात करते हैं हमेशा, वी नो अबाउट द आर्टिकल नंबर 370. सो एब्रोगेशन, ये एक पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं. देखिए ये क्या है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है.
एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमें पता चलता है कि स्पेशल स्टेटस जो था, दैट इज द इशू. So we abrogated Article 370 to streamline the population in the mainstream society. Of course, alienation की feeling थी. वैसे इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते हैं पीपल सेंट्रिक अप्रोच, व्हाई वी टॉक अबाउट दिस अप्रोच अगेन एंड अगेन. हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट वाली बात है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, बट द रूट लाइज इन द पार्टीशन, अ हिस्टोरिक पार्टीशन. What happened during that era, during the partition of India and Pakistan, and how a special status has been granted to the Jammu and Kashmir, है ना. हम हिस्ट्री पार्ट में नहीं जाएंगे, बट दैट इज द लिंक ओवरऑल. इसलिए तो है हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट ही है कि नहीं, मानना ही नहीं चाहते, है ना. तो यू कैन राइट आइदर वेज. सो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव गिवन अ स्पेशल स्टेटस, ऑफ कोर्स वी हैव गिवन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. क्या पता चला, इतने साल के बाद भी द सिचुएशन एट ग्राउंड इज नॉट चेंजिंग, रादर दैन द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. पॉलिटिकल स्टेप्स टेकन इन दैट फेवर. ठीक है, ये आप एक पहला पॉइंट लिख देंगे. उसके बाद जैसे देखा जाए तो हमें पता है द प्रॉब्लम इज व्हाट, अ यूथ. वैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी बोल सकते हैं. सो यूटी बना दिया हमने, है ना. JNK को वी डिवाइडेड इनटू 2 UTs. नाउ administrative convenience increased, better resource allocation, unnecessary जो एक administrative hurdles आ सकते थे वो हमने हटा दिए. So development centric approach, है ना. resource allocation इससे क्या होगा, better हो जाएगा, right. These are the few points, administrative level, political level. Then of course the important aspects, youth. Now winning heart and mind, है ना. कल्चरल कनेक्ट भी होगा ही होगा, वी आर स्प्रेडिंग द कल्चर एवरीवेयर, बट यूथ आर दी एक्चुअली रियल पॉइंट ऑफ गेटिंग इन टच विद देयर हार्ट्स एंड माइंड्स. अब बात क्या होती है, कनेक्ट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, टू यूटिलाइज देयर स्किल्स. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द यूथ, यू कैन टॉक अबाउट अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, हम सभी ने सुना होगा हिमायत, है ना. स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है वैसे तो. इफ यू वांट टू मेंशन एज एन एग्जांपल, यू कैन मेंशन, है ना. उसके अलावा भी बहुत सारा यूथ एंगेजमेंट, नॉट जस्ट दिस. यू हैव खेलो इंडिया. हम क्या चाहते हैं, विंटर स्पोर्ट कैपिटल. Of course, we are promoting. We are connecting the youths from that particular region to the rest of the world. है ना. So winter sport capital आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से. That is one thing. Then women. We have a self-help group which is participating in tourism and so many other activities. Then we have Drone Didi. Basically agri-tech initiatives, because this is already adopted, these measures are adopted. Namo Drone Didi program we have for the agri-tech. ठीक है, तो 2 पॉइंट वहाँ लिख दिए, 2 यहाँ पे लिख दिए. You have more points if you talk about infrastructure in general. So under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो क्या हुआ इसके अंडर में, वी हैव कंस्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर ऑफ रोड. कनेक्टिविटी मिल गई, है ना. फिर एजुकेशन की बात की जाए, वी हैव IITs, IIMs, AIMS. If you further talk about communication, 4G, 5G टेक्नोलॉजी. क्यों हम लिख रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 87% विलेजेस कवर्ड. ठीक है, ये बड़ा नंबर है. when you talk about Jammu and Kashmir, to 87% of the village is now covered with the 4G and 5G technology.
इसके अलावा बीइंग कंसिडरिंग दिस अ पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वी नो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम्स, या फिर हमारे पास और भी एक स्कीम है व्हाट इज इट्स नेम, ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी टेक केयर ऑफ द बॉर्डर। तो ये ऑफ कोर्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए आ गया। बिसाइड्स दैट व्हाट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स तो हमने बोल रखा है, बट ऑफ कोर्स वी हैव द बॉर्डर रोड्स एज वेल अंडर दिस, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग। नाउ व्हेन यू look at these particular initiatives, देखिए कहीं ना कहीं all the initiatives which we are mentioning here, the focus is on what, you have to understand the focus area, है ना। focus क्या है इनका, sense of belonging, ये कब आएगा, when they will have a better civic abilities, they have the feeling of getting heard, right। civic amenities है ना, they will be having a good hospitals, good communication facilities, roads and everything. Now when you talk about minds, of course we are focusing on skill, again education as well, of course. Maybe you can talk about startup, maybe cultural promotion को you can also write it in the hard part, कोई ये नहीं है, because we are not segregating our answer based on these aspects. I just want you to understand कि how the question is being framed, है ना, कि winning of heart and mind ये सभी का है। बेसिकली इट्स अबाउट टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा, व्हेन यू हैव अ पार्टिसिपेशन। ऑफ कोर्स यू कैन राइट मोर पॉइंट्स, है ना। जैसे हम नहीं बोलते डीमिलिटराइजेशन, बहुत ज़्यादा फोर्सेस है, द पीपल इन अ डेली लाइफ नो कंटिन्यूसली विटनेसिंग द यूनिफॉर्म पर्सनल होल्डिंग अ गन इन देयर हैंड, हैविंग दैट टेंस एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होगी, एंड दैट इज द होल पॉइंट एक्चुअली, राइट। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू कैन डिवॉल्व अपॉन, बिकॉज ये क्वेश्चन में उतना कुछ है नहीं, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब हमने जब सारी बातें कर ली है कि फ्यू अप्रोचेस, सो नाउ कंक्लूजन। सो आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि बॉटम अप अप्रोच, बिकॉज दिस आंसर डोंट हैव ए लिमिट पर से। इवन इफ यू वांटेड टू मेंशन अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना, इलेक्शन होंगे तो लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, पीपल पार्टिसिपेशन आएगा, अल्टीमेटली यू आर गिविंग देम अ पावर, है, ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रास रूट लेवल, हाउ, माई मेकिंग देम पार्टिसिपेट। तो अल्टीमेटली सारी बात तो यही है कि यू आर फोकसिंग ऑन द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। वाई, जब हम किसी को बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेट करो, सो ऑफ कोर्स दे आर इमोशनली एंड मेंटली कनेक्टेड विद अस, है ना। या फिर ऐसा हो कि नहीं बस हम जो बोलेंगे वो करना है, सो देयर दे विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ subjugation कि someone is just controlling or ordering me and I have to do the things। तो ये चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच बोल दीजिए, या फिर एक होता है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, है ना। क्यों पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, हर चीज में, वैसे वी हैव वन टर्म पॉजिटिव रूरल अप्रेजल, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी पार्टिसिपेट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नीड, फोकस एरियाज, हाउ इट नीड्स टू बी डन। तो
कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसाइडिंग द एस्पेक्ट्स, उनकी ज़रूरतें क्या क्या है, उसमें से क्या फोकस एरिया होगा, देन हाउ इट नीड्स टू बी डन, डाइवर्जन ऑफ फंड स्कीम्स, एनी अदर थिंग्स, ठीक है. सो अल्टीमेटली इन कंक्लूजन यू कैन टॉक अबाउट दिस पार्टिसिपेशन, अगेन इट्स एन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लस सिक्योरिटी. वाई इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमें समझना है ये बात. विनिंग हार्ट एंड माइंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट कीपिंग द सिक्योरिटी इंटैक्ट. Why you have to keep the security intact? To avoid or curtail any such future incidents which make them alienated, है ना. Infiltration होता है, they are being used, children, youths are basically used after brainwashing for the malintentions of a terrorist organizations. तो कहीं ना कहीं then government have to take action. तब क्या लगता है कि अरे हमारे अगेंस्ट बात हो रही है ना. So kahin na kahin you have to conclude in a line where you can talk the importance of participatory approach cannot be denied, but it requires a continuous efforts along with the robust security measures, है ना. तो सिंपल स्टेटमेंट बनाया हमने. पार्टिसिपेटरी अप्रोच कैसे करना है, देयर इज नो लिमिट टू इट, यू कैन डू इट ऑन ईच एंड एवरी लेवल. सोशल ऑडिट मान लीजिए किसी जगह पे, या फिर आपने लोकल लोगों का ग्रुप बना दिया, लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, है ना. बट दिस क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड मेजर्स अडॉप्टेड, नॉट सजेस्ट अ मेजर्स विच कैन बी अडॉप्टेड. दिस अ डिफरेंस, कैन बी अडॉप्टेड एंड मेजर्स अडॉप्टेड ऑलरेडी, ठीक है. तो इस तरीके से सिंपल रखेंगे आपके आंसर्स को, एंड दिस इज हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन राइट. ऑफ कोर्स फ्यू फैक्ट्स एंड थिंग्स यू मस्ट नो. अगर नहीं भी पता है तो आपको समझना है कि किस तरीके से आई हैव अप्रोच्ड फॉर द आंसर, राइट. इन द इंट्रोडक्शन पार्ट हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट एंड माइंड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज पीपल. मतलब एंटी सोशल एलिमेंट या फिर कोई ऐसे एस्पेक्ट जो है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरियाज ओनली ना. आपने देखा होगा कि सरकार में कोई करप्शन कर जाता है, दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. क्यों? द हार्ट एंड माइंड इज नॉट इन प्लेस, ठीक है. तो जनरल अप्रोच रखेंगे काफ़ी इस चीज़ का. दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पॉइंट एन एग्जाम्पल कैन मेक इट वेरी स्पेसिफिक फॉर द आंसर पर्पज. बट आइदर वे, इफ यू नो द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, राइट इट डाउन. इफ नॉट, still you can write the answer in a very good manner. Okay, so this is all for today. Thank you everyone.